प्रिंसी डायरी पढ़ लेती है और वो डायरी ख़त्म हो जाती है और वो फिर दादी माँ से बोलती है, दादी माँ ये डायरी तो ख़त्म हो गई, इसमें तो ऐसा कोई सीक्रेट नहीं था, अब आगे। तभी सीन चेंज होता, फ्यूचर में अपने वापस नए मित्सुओं पर आ जाता है और वो वहाँ पे देखता है कि बर्डमैन आए हुए हैं और बोलता है, बर्डमैन आप कब आए? बर्डमैन बोलते हैं, मैं तो अब काफ़ी देर हो गई मुझे आए हुए। हेलो बर्डमैन, आप कितने दिन बाद आए हो, आप कहाँ थे? बर्डमैन बोलते हैं, मैं तो थोड़ा काम में फंसा हुआ था इसलिए मैं नहीं आ पाया, आज बच्चों से मिलने का मन करा तो मैं आ गया। तभी मित्सुओ बोलता है, अच्छा बर्डमैन तो फिर चलो घर में। बर्डमैन बोलते हैं, ठीक है चलो। तभी बर्डमैन बोलते हैं, मित्सुओ मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मित्सुओ बोलता है, ठीक है बर्डमैन मुझे बताओ। बर्डमैन बोलते हैं, मेरे साथ चलो। बच्चों तुम जरा अंदर जाओ। तभी वो बोलते हैं, ठीक है दादाजी बाय। तभी वो बोलता है बर्डमैन, ठीक है बच्चों जाओ। तभी रिन और मार्कस अपनी सुमीरे के पास जाते हैं और बोलते हैं, मार्कस बोलता है, मॉम आज दादाजी बर्डमैन दादाजी आए। तभी वो सुमीरे खुश हो जाती है और बोलती है, क्या सच में बर्डमैन आए? तभी वो बोलते हैं, हाँ उन्होंने मुझे आज काफ़ी अच्छी कहानी सुनाई, बहुत अच्छी कहानी थी। तभी सुमीरे बोलती है, अच्छा ठीक है चलो चलते हैं उनके पास। वो मार्कस बोलता है, नहीं मॉम अभी दादाजी ने कहा है हम उनसे नहीं मिल सकते, थोड़ी देर बाद वो हमसे मिलने खुद आएंगे, उन्हें पापा से कुछ काम है तो इसलिए वो आए थे। तो वो थे नहीं पापा यहाँ पे, पापा बाहर गए हुए थे। तो फिर उन्होंने हमें कहानी सुनाई, काफ़ी अच्छी कहानी थी। अच्छा बच्चों चलो ठीक है उनके लिए कुछ बनाते हैं। तभी वो बोलते, ठीक है मम्मी मैं भी आपकी मदद करूँगा। तभी रिन भी बोलती है, ठीक है आंटी मैं भी आपकी मदद करूँगी। तभी वो दोनों किचन में जाते हैं और वहाँ पे खाना बनाते हैं और बोलती है, सुमीरे चलो तुम्हारे दादाजी के पास चलते हैं लेके। तभी वो बोलती, 2 मिनट रुको। तभी वो जाती है और वहाँ पे मित्सुओ और बर्डमैन नहीं होते। तभी वो बोलते हैं, ये दोनों कहाँ गए? वो बोलते हैं, मार्कस बोलता है, मोम ये कहीं गए, कुछ काम था तो इसलिए चले गए। तभी सुमीरे बोलती है, मैंने तो इन दोनों के लिए नाश्ता बनाया था, चलो ठीक है कोई नहीं बाद में आ जाएंगे, मैं गर्म करके खिला दूँगी, चलो बेटा अंदर चलो, अंदर खेलना, ठीक है चलो। तभी सीन चेंज होता है, बर्डमैन और मित्सुओ पर आता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं, मित्सुओ मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी मित्सुओ बोलता है, क्या बताना है बर्डमैन? तभी बर्डमैन बोलते हैं, तुम्हें पता है जब यहाँ पर लड़ाई हुई थी 7 साल पहले, तब वो सिग्नल मुझे मेरे तुम्हारे यहाँ पे मिले थे, तो वही सिग्नल मुझे आज मैं पास्ट में टाइम ट्रेवल करने गया था अपने दादाजी से मिलने, तो वहाँ पे मुझे यही सब सिग्नल मिले थे। तभी मित्सुओ बोलता है, अच्छा वो कैसे? बर्डमैन बोलते हैं, वो ऐसे कि मेरे पास एक मशीन है, इसके कांटेक्ट में कोई भी बुरा आदमी या कोई भी एलियन आएगा अजीब दुनिया का, पास्ट या फ्यूचर कहीं से भी, तो मुझे पता लग जाता है। तो मैं जा रहा था तो मुझे पता लगा, तो मैंने कहा ये बात तुम्हें बता देनी चाहिए। तभी मित्सुओ बोलता है, अच्छा ये बात है? हाँ 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 मित्सुओ यही बात है। बर्डमैन बोलते हैं, हाँ मित्सुओ यही बात है। मित्सुओ बोलता है, अच्छा मैंने तो उसे हरा दिया था। फिर बर्डमैन बोलते हैं, तुमने तो उसे हरा दिया था, क्या तुमने उसके हाथ में से रिंग ली थी? मित्सुओ बोलता है, नहीं मैंने रिंग नहीं ली थी। फिर बर्डमैन बोलते हैं, ओ जभी तो ये बहुत बड़ी गलती करी है तुमने मित्सुओ, अब तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। तभी मित्सुओ बोलता है, वो कैसे? तभी वो बोलते हैं, तुमने उस रिंग को नहीं लिया, उसने सिर्फ 2 बार टाइम ट्रेवल करा था, अब वो एक बार भी टाइम ट्रेवल करता है। अब वो सोचता है कि मैं पास्ट में जाऊंगा तो पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तभी वो पास्ट में आया है। हमें उसके पास इतनी ताकत तो है नहीं, हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। मित्सुओ बोलता है, अच्छा ठीक है बर्डमैन चलो। मित्सुओ बोलता है, ठीक है मैं सुमीरे को बता के आता हूँ। बर्डमैन बोलते हैं, इतना टाइम नहीं हमारे पास, हमें चलना चाहिए। फिर मित्सुओ बोलता है, पर क्यों, मुझे बताने दो उसे, नहीं तो वो परेशान होगी। बर्डमैन बोलते, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं वापस इसी टाइम में तुम्हें ले आऊँगा, अभी तुम मेरे साथ चलो। तभी वो बोलता है, ठीक है बर्डमैन चलो। तभी वो जाते हैं वहाँ पे। फिर अचानक वो
टाइम ट्रेवल में कुछ गड़बड़ सी होती है और बोलता है ये कैसे, इतना बड़ा होल कैसे हुआ इसमें। मित्सुओ बोलता है तुम्हें पता होगी बटमैन, मुझे कैसे पता होगी। फिर वो अचानक ही उसमें टकरा जाते हैं, एक होल से में चले जाते हैं और वो वहाँ पे से देखते हैं और वो जाके गिर जाते हैं और वो अचानक ही एक झूले पे जाके टकराते हैं और वो झूला टूट जाता है। उसमें से एक लड़की गिर रही होती है और एक लड़का भी। तभी मित्सुओ परमैन बन जाता है और बोलता है बटमैन तुम इन्हें देखो, मैं इसे संभालता हूँ। तभी वो उस झूले को संभालता है, देखता है कि वो वहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तभी वो बोलता है बटमैन तुम इधर देखो, मैं ज़रा इन सबको बचाता हूँ। तभी बटमैन बोलते हैं मित्सुओ अपना ध्यान रखना। मित्सुओ बोलता है ठीक है बटमैन, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। वो सबको वहाँ से निकाल लेता है और साथ में उस लड़की को भी। और वो बोलती है मेरा दोस्त है वहाँ पे, प्लीज़ उसकी मदद करो। तभी मित्सुओ परमैन बोलता है नहीं, मेरे को तो आपका कोई दोस्त नहीं मिला, बस तुम मिली और बाकी सारे लोग, और इन सबको मैंने बचा लिया। फिर वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा एक दोस्त है, वो बहुत खास है मेरे लिए। तभी वो देखता नहीं है, वो उसकी बातों में इतना ध्यान नहीं देता, वो इधर उधर बचाने में सोचता है। तभी बोलता है मैडम आप चिंता मत करो, मैं जाके देखता हूँ। तभी वो आता है और बोलते हैं बटमैन देख के चौंक जाते हैं और बोलते हैं परमैन इधर आओ। तभी परमैन बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और परमैन वहाँ पहुँचता है और वो देख के चौंक जाता है और बोलता है ये क्या, मेरा हमशक्ल। तभी वो बटमैन बोलते हैं हाँ मैं भी इसी बात से चौंक गया था, मैंने देखा ये तुम्हारी बिल्कुल शक्ल इससे मिलती है, मैं सोचा कि तुम्हें कुछ हो गया है, फिर इसीलिए मैंने। तभी वो देख के चौंक जाता है और बोलता है बिल्कुल तुम्हारी टू कॉपी। मित्सुओ भी देख के चौंक जाता है पर ये कैसे हो सकता है। तभी बटमैन बोलते हैं हमारी शक्ल के 7 लोग होते हैं एक दुनिया में, पर ये तो पास्ट है, इसमें कैसे हो सकता है। तभी बोलता है मित्सुओ मुझे भी नहीं पता इसका क्या मतलब है। तभी वो बोलता है ठीक है हमें इसकी जान बचानी होगी। तभी वो बोलता है वो लड़की इसी की फिक्र कर रही थी और वो काफ़ी रो रही थी, मुझे उसके पास जाना होगा। तभी बटमैन बोलते पर तुम कैसे जाओगे, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है कि उसका नाम क्या है, वो कौन है और वो कहाँ से आई है। अगर बिगर पता लगाए तुम जाओगे तो उसे अजीब लगेगा कि तुम अजीब से बोलोगे, इसलिए तुम एक काम करो अपना हेलमेट पहनो और उसके पीछे जो 2 बटन है ना कान पे उसको दबाओ और इसकी मेमोरी अपने माइंड में ट्रांसफ़र कर लो, तुम्हारी मेमोरी सेफ रहेगी, वो अलग रहेगी, वो तुम्हारी मेमोरी मिटेगी नहीं और इसकी भी मेमोरी आ जाएगी, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मित्सुओ बोलता है पर बटमैन अगर मेरी याददाश्त इसके माइंड में चली गई तो फिर क्या होगा। तभी बटमैन बोलते हैं ये हेलमेट ऐसा बनाया गया है कि इसकी ताकत को सिर्फ वही जो इस सूट को पहना होता है, फिर वही सिर्फ किसी की भी याददाश्त अपने माइंड में ले सकता है, पर इसकी याददाश्त अब तुम्हारी याददाश्त इसके माइंड में नहीं जाएगी, तो ये सेफ है, तुम इसकी चिंता मत करो। तभी वो बोलता है मित्सुओ अच्छा तो ऐसी बात है। तभी बोलते हैं हाँ, और वो उसको वहाँ ले जाता है और बोलता है हमें इसे बचाना होगा और तुम जाओ उसकी मदद करो। तभी वो वहाँ पे से बटमैन बोलते हैं मैं इसको लेके जा रहा हूँ अपने पास, तो मैं इसकी देखभाल करूँगा, मैं इसको ठीक करके जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करूँगा, तब तक तुम संभाल लो। तभी परमैन बोलता है ठीक है मैं संभाल लूँगा और वो वापस मित्सुओ बन जाता है और वो जाता है और वो देख के चौंक जाता है कि ये कौन है। वो रो रही होती है और बोलता है सुमीरे। तभी वो देखते पीछे एक्सक्यूज मी पीछे और वो खूब रो रही होती है। तभी वो बोलता है तुम क्यों रो रही हो तुम। फिर वो बोलती है तुम ठीक हो ना। तभी वो बोलता है रो मत, शक्ल दिखाओ। वो उसको चेहरा दिखाती है और वो देख के चौंक जाता है और बोलता है सुमीरे। तभी वो बोलती है हाँ सुमीरे, इसमें चौंक कैसे गए। तभी बोलता है नहीं कोई बात नहीं है, तुम ठीक हो ना बस। तभी सुमीरे बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो ना। तभी वो बोलता है हाँ मैं भी ठीक हूँ और फिर बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ पर तुम ठीक हो। फिर उसकी दोनों की मॉम आती है और बोलती हैं क्या हुआ बेटा। तभी मित्सुओ बोलता है मॉम कुछ नहीं हुआ, बस एक एक्सीडेंट हुआ तो उसमें मेरे को थोड़ी चोट आई है। सुमीरे को देखो इसको तो कुछ नहीं हुआ
तभी वो देखती है और बोलती है नहीं ये ठीक है, बस तुम्हारी फर्स्ट एड करनी होगी, और वो उसको घर ले जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, जय हिंद, जय भारत।